हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल सीएसवी फाइल को एक सिंगल फाइल में या मास्टर फाइल में कैसे कंबाइंड या कैसे कंसोलिडेट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक फ़ोल्डर है मंथली डेटा सीएसवी का, और उसके अंदर हमारे पास पूरे एक साल का डेटा है सीएसवी फॉर्मेट में, जनवरी से लेकर यहाँ पे दिसंबर तक 2021 का डेटा। अगर हमें इन सब फाइल को मर्ज करना है तो विजुअल बेसिक में हमने सीखा था कि कैसे विजुअल बेसिक की कोडिंग यूज करके हम जो है मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल के अंदर कंबाइन कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पावर क्वेरी का। तो पावर क्वेरी की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये डेटा को बिना किसी कोडिंग के कंबाइन करता है, और जब आप नया डेटा यहाँ पे ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली उस डेटा को एडजस्ट कर लेता है, हमारे डेटा के साथ ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 12 फाइल्स हैं, और इन 12 फाइल्स को हम एक सिंगल फाइल में कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे पावर क्वेरी की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को, इस सैम्पल को देख लेते हैं। तो जैसे हमने मार्च की फ़ाइल को क्लिक किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 फाइल्स हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो यहाँ पे 10 फाइल्स, मेरे पास हर फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं। कोई भी आप रिकॉर्ड यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो एक फ़ाइल के अंदर मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो 12 फाइल्स हैं, तो टोटल जो रिकॉर्ड्स मेरे पास हो जाएंगे 120 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को हम पावर क्वेरी में कैसे कंबाइन करेंगे इन फाइल्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी में जाएंगे। पावर क्वेरी, अगर आप एक्सेल 2013 में काम कर रहे हैं तो आपको पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से ये प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप प्लगइन को डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर क्वेरी का टैब आपके यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं, जैसे आप एक्सेल 2016 में हो गया या 1921 में कर रहे हैं, तो आपको पावर क्वेरी के जो फीचर्स हैं यहाँ डेटा टैब के अंदर मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो हम एक्सेल 2013 में काम कर रहे हैं तो पावर क्वेरी में जाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्रॉम फाइल का, इस पर ड्रॉप डाउन बना हुआ है, और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर। हमारे पास एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर फाइल्स हैं, तो हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर का जो पाथ है, उसकी जो लोकेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पाथ का इस तरह से जो है डायलॉग बॉक्स आता है, और यहाँ पे ब्राउज़ का फीचर आता है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा आपसे कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल जिस पीसी में डेस्कटॉप पे मैंने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर देखिए अपेंड क्वेरीज के साथ यहाँ पे मंथली डेटा, यहाँ पे सीएसवी फाइल का मंथली डेटा इस फोल्डर के अंदर है। ओके करेंगे तो ये पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो हमारी जो भी फाइल्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए हमारे पास एक नया विंडो ओपन होगा पावर क्वेरी का, और इस विंडो को कहते हैं, ये जो पॉपअप हो रहा है डेस्कटॉप, जो ये पूरे लोकेशन में जितनी फाइल्स है इस तरह से पावर क्वेरी की उस पर विंडो में हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनवरी और अक्टूबर इस अलाइनमेंट में आपको फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये एक्सटेंशन हो गया, और ये इसके डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, जो भी इससे रिकॉर्ड रिलेटेड जो टाइम है, जैसे फाइल को कब एक्सेस किया गया, कब मॉडिफाई किया गया, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। फिलहाल ये 12 फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके नीचे आप देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कंबाइंड का, तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन हमें शो होंगे। फर्स्ट है कंबाइंड एंड एडिट। एडिट का और कंबाइंड का मतलब होता है कि ये पावर क्वेरी की विंडो में इसको एडिट करेगा, और अगर आपको कुछ एडिट या चेंजेस इस डेटा सेट में करने हो तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। कई बार डेटा हमारा क्लीन नहीं होता तो उस डेटा को क्लीन भी करना होता है। और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कंबाइंड एंड लोड। कंबाइंड एंड लोड क्या करता है, अगर डेटा आपका नीट एंड क्लीन है तो सीधे उसको कंबाइंड कर देगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है कंबाइंड एंड लोड टू। लोड टू का मतलब होता है कि इस डेटा को किसी दूसरी जगह में आपको लोड करना है, तो पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे आप लोड करना चाहते हो। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा डेटा क्लीन है तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ कंबाइंड एंड लोड का ऑप्शन हमें शो हो रहा है, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारा देखिए कंबाइंड हो जाएगा। सिंपल से क्लिक है, कोई इसमें मैक्रो नहीं है, कोई विजुअल बेसिक की डिफ़िकल्ट कोडिंग नहीं है। ये देखिए पावर क्वेरी रन हो रही है अभी, और डेटा को
कंबाइंड करने जा रहा है। तो देखिए इस तरह यहाँ पे हमें जनवरी का डेटा शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास सारे डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल सा ओके प्रेस करना है, और ओके प्रेस करेंगे तो देखिए सारा का सारा डेटा हमारा एक ही फाइल के अंदर कंबाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये पावर क्वेरी बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं बिग डेटा पे काम करते हैं और डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी का जो डेटा है आपको यहाँ पे अभी शो हो जाएगा। जो फाइल्स हमारी 10 या 12 फाइल्स थी, सबका डेटा यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। ये देखिए डेटा अपने आप यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा जैन का डेटा है, ये अक्टूबर का डेटा है। इस तरह से डेटा आपको आप चेक कर सकते हैं। इस डेटा को हम एक्सेल, फ़िलहाल एक्सेल में लोड हो गया है। अगर डेटा को हम मॉडिफाई करते हैं तो ये पावर क्वेरी की एडिटर विंडो में ओपन करता है, लेकिन हमने डेटा को कंबाइंड एंड लोड ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो इसने डेटा को कंबाइंड कर दिया और एक्सेल में लोड कर दिया। तो देखिए हमारे पास पूरे 120 रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया कि 12 फाइल्स थी और एक फ़ाइल में हमारे पास 10 रिकॉर्ड थे, तो यहाँ पे 120 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने इस मंथली डेटा में एक नई फाइल ऐड करनी है नवंबर 22 की। आपने इस डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे चले गए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। तो पावर क्वेरी की एक ख़ास बात ये होती है, सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप यहाँ पे डेटा को अपडेट करते रहेंगे तो ये आपका डेटा बार बार आपको पावर क्वेरी को रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सिर्फ आप इस डेटा पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और रिफ़्रेश प्रेस कर देंगे। तो आप रिकॉर्ड देखिए हमारे पास 120 रिकॉर्ड टोटल शो हो रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी। और जैसे मैंने एक फ़ाइल वहाँ पे अपडेट की है, ठीक है, जैसे नया महीना आ गया तो हम नए महीने की फ़ाइल्स यहाँ पे अपडेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2021 तक का डेटा हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था, अब 2022 का डेटा अपडेट करेंगे। तो हमें पावर क्वेरी को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जब हमने एक बार पावर क्वेरी को रन कर दिया है तो उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और सिर्फ रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा डेटा जो यहाँ पे 120 आपको शो हो रहा था, अब देखिए 130 रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है। मतलब कि इसने 2022 का जो डेटा हमने यहाँ पे लोड किया था ऑटोमेटिकली कहीं यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 2022 का डेटा भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो ये पावर क्वेरी की सबसे अच्छी बात होती है। जैसे विजुअल बेसिक में क्या होता है कि बार बार डेटा को अपडेट करने के लिए या कोई पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमें कोडिंग अलग से लिखनी पड़ती है। यहाँ पे क्या करना है कि डेटा को आप ऐड वहाँ पे डालते जाइए। जैसे मेरे पास यहाँ पे लोकेशन है इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं डेटा को डालते जाऊँगा और ऑटोमेटिकली मेरा डेटा यहाँ पे बिना किसी डुप्लीकेसी के यहाँ पे मर्ज होता रहेगा, कंबाइंड होता रहेगा। तो इस तरीके से हम पावर क्वेरी की हेल्प से मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फोल्डर के अंदर या सिंगल फाइल के अंदर कंबाइंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब यही होता है कि एक फ़ाइल के बाद दूसरी फाइल, जैसे मार्च का डेटा आपने यहाँ पे लिया, उसके बाद नीचे अप्रैल का डेटा आ गया, फिर मई का डेटा आ गया, लेकिन इनकी हेडिंग्स जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हेडिंग्स, यहाँ पे सोर्स नेम, डेट, मैनेजर्स, ये हेडिंग सबकी एक ही होगी। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को नीचे मर्ज करता जाएगा, ऐड करता जाएगा बिना किसी रुकावट के। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि पावर क्वेरी की हेल्प से हम किस तरीके से मल्टीपल CSV फाइल्स को एक सिंगल फाइल के अंदर कंबाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।